आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान की क्लास में। ये जो क्लास है अगर देखा जाए तो 9 के लिए भी फ़ायदेमंद है, तो इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं 9 व 11। ठीक है, कक्षा 9 और 11 के लिए एक तरह से कॉमन क्लास है, दोनों के लिए काम करेगा। इसमें हम जानेंगे धन व ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इससे पहले हमने बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ लिया था कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के अनुसार KLMN के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब हमें जानना है कि धन और ऋण आयनों का हमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो आपको एक चीज़ पहले बता दें, इन सबको बताने से पहले, कोई भी परमाणु होता है उसकी संरचना इस टाइप से बनती है, सिंपली इस तरह से। ठीक है, ये जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं नाभिक। इसमें हमारा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो होता है इसे हम कक्षक या कोष बोलते हैं, जिसका नाम आपने सुना होगा KLMN। ठीक है, यह पहला कोष है, यह दूसरा कोष है, यह तीसरा, यह चौथा। इसको हम बोलते हैं वाय कोष। जो बाहर होगा उसे हम बोलते हैं वाय कोष, या इसी को हम बोलते हैं संयोजी कोष। ठीक है, कोई भी परमाणु होता है वह अगर इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी को देगा, ठीक है, कोई भी परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या तो देगा, तो वह कहाँ से देगा, कहाँ लेगा, वाय कोष से देगा, वाय कोष में ही देगा। इस यहाँ पे अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो 2 हो जाएगा, अगर यहाँ 1 है तो चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। ये हमारा नाभिक है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगर इसको आप समझ गए तो अब यहाँ पे धन व ऋण आयनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, आपको बता दें धन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर धन आयन का मतलब किसी परमाणु के ऊपर धन आवेश है तो उसे हम धन आयन बोलते हैं। अगर ऋण है तो ऋण आयन बोलते हैं, सिंपल सा। जैसे हमने कह दिया, जैसे ये सोडियम है, इस पर हमने लिख दिया Na+, तो यह धन आयन हो गया। अगर हमने लिख दिया Cl- तो यह ऋण आयन हो गया। ठीक है, यानी किसी भी परमाणु के ऊपर अगर धन होगा तो धन आयन, ऋण होगा तो ऋण आयन, ऐसे बोलेंगे। इन्हीं सब का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इससे पहले हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया था, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया था, पर भाई हमें इसका और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और बता दें कि कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब कि उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उस पर उतना धन आयन बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके ऊपर उतना माइनस हो जाएगा। यानी किसी परमाणु से अगर माइनस हो रहा है तो उसके ऊपर प्लस, मतलब त्याग रहा है तो माइनस घट रहा है ना, तो माइनस मतलब कि अगर आप समझ लो कोई भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है तो उसके ऊपर प्लस हो जाएगा। अगर उसके ऊपर माइनस हो रहा है, सॉरी प्लस हो रहा है, मतलब कि जुड़ रहा है, तो उसके ऊपर माइनस, यानी उल्टा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इसका मतलब Na+ का मतलब क्या हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा। कितना त्यागा होगा, प्लस का मतलब दिखाई दे रहा है, 1+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने क्या किया होगा, माइनस का मतलब इसमें आके जुड़ा होगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 1 माइनस होगा। तो वही करना है, सिंपल सा। हमें उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना और प्लस माइनस के हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड कर देना है। जैसे सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले से जानते हैं और क्लोरीन का जानते हैं। धन और ऋण आयनों का साथ में लेके चलते हैं। सोडियम का हम करते हैं तो 2, 8 और 1 बनता है। क्लोरीन का अगर देखा जाए 2, 8, 7 बनता है। सिंपल सा। यहाँ पे प्लस आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा 2, 8। यहाँ का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब जुड़ा है, यानी कि 2, 8, 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7, 8, 2, 8, 8। ये हमारा धन और ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेते हैं अगला मैग्नीशियम
2 प्लस सल्फ़र 2 माइनस का लेते हैं। मैं इसलिए रहा हूँ ये सब कि थोड़ा आसान पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ये 2 8 2 हो जाएगा, 2 8 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप सभी को। अब प्लस का मतलब 2 हटा दो, माइनस का मतलब 2 जोड़ दो, बस काम बन गया हमारा। 2 8 2 8 6 था तो जो जोड़ोगे तो 8 हो गया। तो ये हमारा हो गया धन और ऋण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए एक दो और देख लेते हैं। चलिए फास्फोरस पे 3 माइनस और एल्यूमिनियम पे 3 प्लस देखते हैं। अब आइडिया लगा ही लिए होंगे, चालाक हो गए। अब तो क्या करेंगे, फास्फोरस 15 होता है, 2 8 5। एल्यूमिनियम कितना होता है, 13 2 8 3। ठीक है, अब इनका करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कंसेप्ट है, माइनस का मतलब जुड़ गया, प्लस का मतलब घट गया। जोड़ दो, कितना माइनस है 3, तो 2 पहले था P, 2 8 5, तो माइनस आ गया तो इसमें जुड़ेगा 2 8 8। इसको जोड़ेंगे 2 8, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस है तो 3 यहाँ से गायब कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, धन और ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, चलिए इसको ख़त्म करते हैं। ऐसे आप ट्राई कर लीजिएगा और चीज़ों का, जैसे कि आप इसका ट्राई करिएगा, नाइट्रोजन 3 माइनस, फास्फोरस 3 माइनस, ठीक है, सल्फ़र 2 माइनस बताए थे, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, इन सब का आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, आप ट्राई करिएगा इसका ना। चलिए मैं अब अगला हमारा टॉपिक है, जानते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। स्टेप टू स्टेप समझेंगे। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है उसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वहीं उसकी परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उतना क्या होगा, क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। अभी हमने बताया परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। ठीक है, एक चीज़ और आपको जानना है, प्रोटॉन की संख्या हो गया बराबर इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यह कब होती है, जब परमाणु उदासीन होता है तब। उदासीन का मतलब होता है कि उसके ऊपर धन या ऋण आयन नहीं दिखाई देना चाहिए, उसे हम बोलेंगे उदासीन। जैसे हमने लिख दिया कैल्शियम, तो ये उदासीन है, पर कैल्शियम 2 प्लस तो ये उदासीन नहीं है। ठीक है, धन आयन है। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये आपको याद रखनी है। ठीक, कब ये ऐसा होगा, जब परमाणु उदासीन होगा। उदासीन कब होगा, जब उसके ऊपर न तो धन आयन हो न तो ऋण आयन हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा द्रव्यमान संख्या। इसका जो सूत्र होता है, इसको कैपिटल ए से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यानी A बराबर हमारा P प्लस N हो गया, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। बताइए परिभाषा क्या हो जाएगा, सिंपल है। ये हो गया प्रोटॉनों की संख्या, ये हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या, प्लस का मतलब योगफल। यानी किसी परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योगफल को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताना चाहो तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं भाई,
नाभिक में होते हैं। अब परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी परमाणु के नाभिक में, ठीक है, उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बस काम बन गया, ठीक है। चलिए इस पे हम कुछ आते हैं प्रश्न न्यूमेरिकल, उसको हम थोड़ा ट्राई करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा लेता हूँ, अगले क्लास में मिलेंगे तो इस पे केवल न्यूमेरिकल बताएंगे इन दोनों सूत्र पे। जैसे मैंने कह दिया कि एक उदासीन परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, बताओ परमाणु क्रमांक क्या है, क्या बताओगे? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई उदासीन है, इसके लिए एक हमारे पास सूत्र है, प्रोटॉनों की संख्या है बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है और परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। उदासीन तो कह ही दिया हूँ, तो क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर मतलब परमाणु क्रमांक बराबर। तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया भाई, 10 हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। उदासीन हमने इसीलिए बोल दिया है, ठीक है। अगर हमने कह दिया कि एक परमाणु है जिसमें 12 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो क्या सोचोगे? सोचोगे यार धन आयन नहीं बोल रहे हैं, ना ऋण आयन बोल रहे हैं, ना उदासीन बोल। अगर धन या ऋण आयन नहीं बोलने का मतलब ही होता है उदासीन की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको घुमा फिरा के देगा। जैसे कह देगा कि एक तत्व है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 20 है, बताओ उस तत्व का नाम क्या है। तो कैसे पता करोगे? कहोगे भाई एक तत्व है, तत्व हमें पता नहीं है, उसमें प्रोटॉन की संख्या 20 है, मतलब कि उसका परमाणु क्रमांक 20 होगा। ऐसे ही सोचेंगे ना, 20 होगा, 20 किसका होता है, अपना सीरियल नंबर करते जाओगे, पता चलेगा कि आपको मिल गया कैल्शियम। 20 परमाणु क्रमांक किसका होता है? कैल्शियम। उत्तर आपका हो जाएगा कैल्शियम। ऐसे घुमा फिरा के कह देगा कि एक परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन 10 हैं, प्रोटॉन 10 हैं, न्यूट्रॉन 10 हैं, प्रोटॉन 10 हैं, द्रव्यमान संख्या बताओ। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 20 द्रव्यमान संख्या हो गया यहाँ से। ऐसे घुमा फिरा के रहेगा। तो आगे मिलेंगे तो हम पूरा अच्छे से लिख देंगे पूरे प्रश्नों को, और उसका हम एक एक करके 1 बाई 1 करके हम उसका सलूशन करते जाएंगे, हल करते जाएंगे, तो बताएंगे। ये हम आपको मौखिक बता रहे हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्लास कॉमन था 9 और 11 के लिए। तो आज इस क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं, इस क्लास को यहीं पे, ठीक है। तो हमारे क्लास में आप सभी का लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।